तो आपकी भी रही कांशीराम जी की? नहीं, ऐसा नहीं। मान्यवर कांशीराम जी को कहाँ राजनीति विरासत में मिली है? उन्होंने भी नहीं, वो जब मैं आई हूँ तो मेरे आने पर ही पार्टी बनी है, उससे पहले थोड़ी ना पार्टी। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा। तो मान्यवर कांशीराम जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से पहले पॉलिटिक्स में आए, इस मूवमेंट से जुड़े हैं। तो लेकिन उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और जब तक, और मैं भी उनके साथ में जी जान से लगी रही। यदि मैं मेहनत नहीं करती, उनको भी राजनीति विरासत में नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। चाहे मान्यवर कांशीराम जी का सवाल मेरा सवाल है, चाहे हमने जो भी कुछ किया है मेहनत के बलबूते पर किया। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई उनकी बीमारी के बारे में? नहीं, अभी वो क्या है कि उनके जो परिवार के लोग हैं तो वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो जो विरोधी पार्टियां हैं तो वो उनके सीधे साधे होने का वो फ़ायदा उठाती हैं। वो ही नहीं, कोई और भी हो, तो उन्होंने उनको थोड़ा लालच दे करके, भाई आप किस तरीके से मान्यवर कांशीराम जी को ले आओ, हम आपको बढ़ावा दे देंगे। उनको लोग तो ये कहते हैं उनको कुछ पैसे का भी लालच दिया गया, कुछ राजनीति में हम आपको कुछ बढ़ावा दे देंगे, ऐसा करके उनको इस्तेमाल किया गया। वो पहले भी तो ठीक चलते थे, तो इसलिए अभी एक होता है थोड़ा सा ऐसा, जब वो लालच बहुत बुरी बला है। अब उनके हाथों में, विरोधियों के हाथों में खेल गए तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया। तो मैं समझती हूँ कि जो पूरे इंडिया में जो बहुजन समाज है, तो जब उन्होंने विरोध किया मान्यवर कांशीराम जी के यहाँ पे रुकने को लेकर, मेरा विरोध किया, कोर्ट कचहरी में गए, तो खुशी की बात यह है कि पूरा देश का बहुजन समाज एक भी उनके साथ खड़ा नहीं हो, सारा का सारा मेरे साथ रहा। तो इसलिए मुझे पूरी खुशी है कि जो कुछ उन्होंने स्टेप उठाया तो बहुजन समाज ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन आप उनका ऐसे ध्यान रख रही हैं जैसे परिवार रखता उनका? मान्यवर कांशीराम जी का मैं समझती हूँ कि उनके परिवार से ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। मान्यवर कांशीराम जी का जो भी उनको आके देखता है, जिस तरीके से हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहे, सब कहते हैं कि एक बेटा भी ऐसे बाप का ध्यान नहीं रख सकता था। तो आपको इसके बारे में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं? नहीं, मैं नो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो भी अभी एम्स वाले आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्स वालों को डायरेक्शन दिया कि आप जाकर देखो। इनके घर वाले ये बोलते हैं कि बराबर इलाज नहीं हो रहा है। एम्स की 7 डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है कई बीमारियों में, उनकी टीम आई, उन्होंने कई घंटे मान्यवर कांशीराम जी को एग्जामिन किया और पूरी दवाइयों को देखा कि जो उनकी दवाई चल रही है बराबर। लेकिन उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के बारे में रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि जो दवा चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है। तो जब एम्स वालों ने हमको वो क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया कि उनका बढ़िया इलाज चल रहा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं, तो हमें क्या चाहिए? लेकिन ये कहा जाता है कि आप छुपा के रखती हैं। मैं छुपा के मैं क्या रखूंगी? किसी को मिलने नहीं देती। मैं क्या छिपा के? ये मेरा रेजिडेंस है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में हमने किसी को मना नहीं किया। हॉस्पिटल में मैं आम दरबार लगाती हूँ, मुझे क्या मालूम है कि कौन आदमी किस शरारत के तहत इधर आ गया। मेरे को Z+ की सिक्योरिटी मिली है। हो सकता है विरोधी पार्टी के लोग शरारत के तहत किसी एंटी सोशल एलिमेंट को इधर भेज दें और मेरे घर में आके कोई ऐसी चीज रख दे कि जिससे मेरा घर ही उड़ जाए और मैं भी उड़ जाऊं, मान्यवर कांशीराम जी भी उड़ जाए। खास करके रिस्पांसिबल मीडिया है। हाँ, उनको देखने देती हैं आप? नहीं तो मीडिया, हम कौन बोलता, मीडिया तो बाकायदा देखने के लिए हॉस्पिटल में जब भी आए हमने कभी नहीं मना किया। मान्यवर कांशीराम कंट्रोवर्सी तब से हुई? नहीं, ऐसा नहीं, हॉस्पिटल से ही कंट्रोवर्सी हो गई थी। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल से ही, हॉस्पिटल के बाहर तो उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के बत्रा हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने काफी दिन तक धरना प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल में रहते हुए वो लोग कोर्ट कचहरी में गए। हॉस्पिटल में जब मान्यवर कांशीराम थे, हमने मीडिया को उनके सामने लाए और मीडिया के सामने मान्यवर कांशीराम जी ने कहा, जिसमें कई चैनल के लोग थे, सुन लो, उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो स्वार्थी किस्म के लोग हैं। मायावती जो कर रही है वो ठीक कर रही है, मैं उनकी सेवा से सहमत हूँ। ये उन्होंने मीडिया को अपनी आवाज में बोला। उन्होंने अभी भी वो आपके पास रह के ज्यादा बिल्कुल बहुत खुश हैं वो, बिल्कुल।